एक मुसलमान नफ़रत जो आपने फैला दी है, जिसके एवज़ में आपने बड़े-बड़े दावे कर दिए और जो भारी पड़ रहे हैं, उसका खत्म चरम सीमा क्या है ये भी समझ में नहीं आ रही। अब बताइए एक मेडिकल कॉलेज, असम का मेडिकल कॉलेज, उसका नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदलकर बारपेट मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। क्योंकि नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज। मुसलमानों से नफ़रत में हिम हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी भूल गए कि फ़खरुद्दीन अली अहमद कोई गली मोहल्ले का मुसलमान नहीं था। देश के 5वें राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, जिनके नाम पर ये मेडिकल कॉलेज रखा गया था। क्योंकि मुसलमान हैं, इसलिए उनका भी नाम हटा दिया गया। वो इसलिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का नाम नहीं टिकने दिया जा रहा, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद तो वैसे ही मेरी राजनीति के दूसरे छोर हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हर तरफ ये फैलवा रहे हैं कि असम में बीजेपी आराम से जीत रही है। हो भी सकता है, मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन चलिए, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो तड़प रहे हैं, जिस तरह की छटपटाहट उनकी दिख रही है और जिस तरह धड़ल्ले से वो झूठ बोल रहे हैं, वो तो कुछ और कहानी कह रहा है। आप सोचिए, राज्य का मुख्यमंत्री, जिसको राज्य की चप्पे-चप्पे की खबर होती है, वो एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर करता है सोशल मीडिया पर और उसे असम का रोड बताता, हाईवे बताता है। शेयर करने से पहले चेक भी नहीं किया कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि भाई जब 4 लेन हाईवे होता तो 1 लेन जाने के लिए, एक आने के लिए होती है ना, तो दोनों लेन में गाड़ियाँ आ रही है, लोगों को साफ दिख रहा है। लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं कि सर चालान कौन करेगा इनका, कैसे चालान होगा, कितने का चालान होगा? एक मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और झूठा वीडियो शेयर कर रहा है, एआई जनरेटेड वीडियो शेयर कर रहा है। इतना बेवकूफ़ समझ रहा है इस देश की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को। यही नहीं, एक कदम आगे चलिए। देश में इस वक़्त क्या संकट है सबसे बड़ा? एलपीजी संकट हो रहा है ना। अब उस एलपीजी संकट पर ना देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना और मंत्री बोल रहे हैं, ना प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा है, उन्हें तो बोलना है। और जो उन्होंने बोला है एलपीजी संकट को लेकर, वो एक बार आप सुन लीजिए, फिर अगर आपने अपना माथा ना पीट लिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए, जब कोविड हुए थे, लोगों ने ये बोले थे कि हमारा देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसे स्थिति को संभाला कि किसी को ऑक्सीजन का कमियां महसूस होने नहीं दिया। मेरा मानना है विश्व में संकट है, क्राइसिस है और बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक एलपीजी का कमी नहीं होने देगा। सुन लिया आपने? कहते हैं ऑक्सीजन की कमी का मोदी जी ने देश को महसूस ही नहीं होने दिया। यार, इस देश की जनता को क्या दूध पीता बच्चा समझ रखा है? इस देश ने तो छोड़िए, पूरी दुनिया ने देखा कि कोविड के वक़्त ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी। इतनी खबरें दबाई गई, इतना सब कुछ दबाया गया, खबरें बाहर नहीं आने दी गई, उसके बावजूद इतनी सारी ढेर सारी खबरें हम सब ने देखी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और हिमंता बिस्वा शर्मा सरेआम झूठ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पता ही नहीं लगने दिया देश की ऑक्सीजन की कमी का, और ऐसे ही अब गैस की कमी को नहीं पता लगने देंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा जी, या तो अपनी टीम बदलिए या अपने आँख, कान, नाक खोलिए। एआई जनरेटेड वीडियो तो शेयर किया ही किया, अभी जो देश भर से तस्वीरें आ रही है सिलेंडर के लिए लंबे-लंबे लाइनें लगने वाली, ये क्या झूठ है? और वो जो कोविड के टाइम ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने केसेज़ आए थे, इतने सब खबरें आ रही थी, वो क्या सब झूठ थी? या अगर आपको ये सब मालूम है, तो माशाअल्लाह है। आपने बड़ी गज़ब की हिम्मत दिखाई है कि आपने देश की जनता को इतना बेवकूफ़ समझ लिया है कि देश की जनता को कुछ पता नहीं चलेगा।
आप अपनी राजनीति के लिए किस हद तक गिर सकते हैं या किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा जाता है कि असम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, हो सकता है किया हो। तो आप उसका बखान करने की बजाय झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब आप कहीं न कहीं कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, झूठ के पाँव नहीं होते, हमने सुना है, कहावतें सुनी हैं। कभी-कभी मुझे ना बुजुर्गों की कहावतों पे थोड़ा-सा शक होने लगता है। झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। 12 साल तो हो गए झूठ को टिके हुए। अब और कितना टिकाना चाहते हैं? झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते तो 12 साल से कैसे चल रहे हैं? झूठ की आयु बड़ी कम होती है, कितनी कम होती है भाई? 12 साल में देश को 30 साल पीछे ले जा चुके हैं, और कितना है? और कितनी उम्र है? ये कहावतें जब बनाई गई थी, क्या सोच समझ के बनाई गई थी या ऐसा वक़्त आएगा इस देश में, ये सोचा गया था कभी? शायद नहीं। इसलिए बहुत सी कहावतें अब प्रासंगिक नहीं रही है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से बहुत सी कहावतें ऐसी हैं जो आज के ज़माने में बदलने की ज़रूरत है, या फिर उन कहावतों का उपयोग बंद होना चाहिए, वरना हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता आपको यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। नमस्कार।